नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि भूल करना प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है। क्या कि भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और बदलाव करना प्रकृति है। क्या दोस्तों, बदलाव करना प्रकृति है। तो भूल तो ज़िंदगी में बार बार होगी, पर अपने आप को बदलना पड़ेगा। बार बार एक ही भूल नहीं करनी पड़ेगी, एक ही मिस्टेक नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1। दोस्तों, अगर इससे पहले की जो प्रश्नावली है अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हो, अन्यथा मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1 क्या कह रही है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो दोस्तों, इसमें ये देखना है, पहले तो पदों को पहचानना है, उसके बाद इसके गुणांकों को लिखना है। देखो, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का जो फर्स्ट जो पहला प्रश्न है उसी का पहला नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 5xyz² माइनस का 3xy। तो दोस्तों, इसमें कितने पद है? देखो, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पद, और यहाँ लिख लेते हैं गुणांक। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ लिखेंगे गुणांक। पद देखो, मैंने यहाँ लिखा 5xy और z²। ये तो एक पद हो गया। दूसरा पद क्या हो गया दोस्तों? इसमें माइनस का 3xy, ये दूसरा पद हो गया। तो दोस्तों, इसमें कितने पद है? इसमें दो पद है। जहाँ पर भी प्लस या माइनस आ जाएगा वहाँ एक पद कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब इसके गुणांक लिखने हैं। गुणांक में सिर्फ जो अंक वाले जो नंबर है वो लिखने हैं। तो इसका गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक 5 हो गया। और इसका गुणांक क्या हो गया? इसका गुणांक माइनस का 3 हो गया। इसी प्रकार देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरा प्रश्न है। इसके कितने पद है? एक तो x है, दूसरा एक तो एक लिखा हुआ है प्लस x, दूसरा पद x है, और तीसरा पद क्या है दोस्तों? इसमें x का स्क्वायर। अब इसका गुणांक लिखना है। तो देखो दोस्तों, इसमें चर पद का गुणांक लिखना है। तो x² का गुणांक यहाँ 1 है, और x का गुणांक 1 है, और इसका गुणांक भी 1 है। तो इस प्रकार इसके सबके गुणांक क्या हो जाएंगे दोस्तों? पद में जो पद है उसके उस पद का गुणांक लिखना है। तो एक का गुणांक तो एक ही है। देखो दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, ऐसा नहीं सोचना कि इसमें 1 2 और 3 आ गई तो 3 पद। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है, जहां पर प्लस और माइनस आएगा वहां एक पद कंप्लीट होगा। तो जैसे ये प्रश्न था, इस इन सब के बाद एक जगह यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ एक पद कंप्लीट हुआ, और इधर ये दूसरा पद कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो, एक पद ये है, एक पद ये है, और एक पद ये है, 3 पद अलग अलग है। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 3 है वो क्या है? देखो, इसमें पद अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर 4x² एक पद ये हो गया। एक पद हो गया माइनस का 4x² y² और z², और एक हो गया मेरा z²। देखो दोस्तों, अब क्या करना है इसमें? अब इसमें गुणांक कितने हैं? गुणांक यहाँ लिख लेता हूँ। गुणांक देखो, अब इसका गुणांक क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो इसका गुणांक 4 है। इसमें गुणांक क्या दे रखा है? देखो दोस्तों, इसमें गुणांक है 4 तो है, पर उसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो इसका गुणांक हो गया माइनस का 4। z² के गुणा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब दोस्तों कुछ भी गुणा दिखे तो क्या मानना है? एक मानना है, क्योंकि एक तो हमेशा गुणा में और भाग में रहता ही है। अब देखो, प्रश्न नंबर जो 4 है उसी को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, अब देखो इसके पद लिखता हूँ। तो पहले क्या क्या पद है? एक पद 3 दे रखा है, एक पद माइनस का PQ दे रखा है, और एक पद क्या देखा है? QR दे रखा है, और एक पद क्या दे रखा है? माइनस का RP दे रखा है। अब देखो, इसका गुणांक तो 3 ही है। इसका गुणांक यहाँ पर दे रखा है माइनस का 1, और QR का होगा 1, और माइनस का RP का होगा माइनस का 1। ठीक है। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, इसमें गुणांक अगर आप ये अचर पद का नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख दो तो देखो इसका गुणांक यही होगा। अगर अचर पद का गुणांक आप लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। इसके पदों को लिख लेता हूँ। पहला तो क्या है? x/2, और दूसरा क्या है? y/2, और एक है मेरा माइनस का xy। तो देखो दोस्तों, इसका गुणांक क्या है मेरा? 1/2 हो गया। भाई, ये बट्टे में 2 है, तो 2 किसके बट्टे में? ये 1 के बट्टे में है। तो यहाँ इसका भी होगा 1/2,
और इसका क्या होगा दोस्तों, इसके गुणा में कोई भी संख्या नहीं दे रखी, तो क्या है, इसकी संख्या 1 होती है, पर माइनस लगा हुआ है तो इसकी संख्या हो जाएगी माइनस का 1। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 को करने से पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 को हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ, ये लो जी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है ये। प्रश्न नंबर 6 में जो पद दे रखे हैं पहले उनको लिखता हूँ। तो पद मेरा एक तो ये है 0.3a, ये एक पद आ गया, इसके बाद माइनस है तो ये दूसरा पद स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये क्या हो गया 0.6ab, ये दूसरा पद हो गया। और तीसरा पद हो गया 0.5b, ये तीसरा पद हो गया 0.5b। ये लो जी दोस्तों, इस प्रकार 3 पद हो गए। अब देखो इसका गुणांक बताना है यहाँ पर, यानी ए का गुणांक क्या दे रखा है दोस्तों, ए का गुणांक, इसके ए के गुणा में कौन सी संख्या है 0.3, यानी इसका गुणांक कितना हो गया 0.3। ये क्या है दोस्तों, ये है मेरा गुणांक, ये है मेरा गुणांक, तो ये मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है। अब देखो इसके गुणांक, अब क्या है ये, इसके ए बी के गुणा में क्या है, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। ये देखो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस लगा दिया। और ये क्या है 0.6, तो कितना है गुणा में 0.6, तो 0.6 लिख दिया दोस्तों। अब देखो ये क्या है, b के गुणा में कितना है 0.5, तो b के गुणा में कितना है 0.5। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है जो, अभी तो अपना एक प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, अब अपन प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी के रूप में विभक्त कीजिए, और कौन सा बहुपद इन तीनों पदों में से किसी में भी नहीं आता। तो देखो दोस्तों ये अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे ये पहला मैं लिख लेता हूँ, ये x+y है, दूसरा है मेरा 1000, तीसरा है मेरा, देखो जहाँ पर ये भी ये कोमा आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर एक कोमा आ गया, तो इन दोनों के बाद ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है यहाँ तक। यानी तीसरा है x प्लस का x² प्लस का x³ प्लस का x4। अब देखो 7 + y प्लस 5x, और यह है 2y माइनस का 3y², 2y माइनस का 3y²। ये दोनों एक ही प्रश्न है दोस्तों। ये देखो 2y माइनस का 3y², 2y, ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, दोनों एक ही सेम ही प्रश्न है, 3y², और फिर ये इधर 3y² प्लस में इसके, देखो इसमें है ना, इसमें कुछ जोड़ दिया, क्या जोड़ा 4y³ 4y³ या y³ भी बोल सकते हैं इसको। और क्या है ये 5x माइनस का 4y, ये है मेरा 5x माइनस का 4y, और प्लस का क्या हो गया 3xy। अब देखो ये लिखा हुआ है इधर 4z माइनस का 15z²। अब दोस्तों पहले इनको हल कर लेते हैं। देखो इसमें कितने पद है, यहाँ पर इन दो चर है, इनके बीच में एक चिन्ह है, तो कितने पद हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए दोस्तों, ये हो गए 2 पद। ये कितने पद हो गए दोस्तों, 2 पद। ये इसमें एक ही पद है, इसके अलावा कोई पद नहीं है, तो इसमें कितना हो गया, एक पद, एक पद। और इसमें देखो दोस्तों 1 2 3 और 4 कितने पद हो गए दोस्तों, तो ना तो एक पद है ना द्विपद है, देखो एक पद ही नहीं है, 2 पद को द्विपद बोल देते हैं दोस्तों। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है द्विपद, द्विपद, 2 पद बोल दो, द्विपद एक ही बात है, त्रिपद नहीं है। देखो ये कितना है 1 2 3, यानी 3 पद भी नहीं है, त्रिपद भी नहीं है, तो अन्य ना तो एक पदीय है, ना द्विपदीय और ना त्रिपदीय, यानी ये अन्य है। अब देखो इसमें एक पदीय रहा, दूसरा पदीय रहा, तीसरा पदीय, ये कितना पदीय है दोस्तों, त्रिपद। ये कितना पद हो गए, त्रिपद। और चौथा क्या हो गया दोस्तों, एक पदीय रहा और दूसरा पदीय रहा, तो ये क्या हो गया द्विपद, ये हो गया द्विपद। ये देखो अब इसमें एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा और तीसरा पद, तो ये हो गया त्रिपद। ये कौन सा पद हो गया दोस्तों, त्रिपद, जिसमें एक पद और एक पद कब कंप्लीट होगा, जब भी पहले माइनस या प्लस आ जाएगा, जोड़ या घटाव का चिन्ह आ जाएगा, तभी एक पद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने पद है, देखो एक, इसके बाद माइनस आ गया तो एक पद ही हो गया, ये दूसरा, इसके बाद प्लस आ गया और फिर तीसरा, यानी कितना पद हो गया दोस्तों, ये हो गया त्रिपद। ये कितना पद हो गया, त्रिपद। अब देखो इसमें एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये क्या हो गया द्विपद, द्विपद।
अब देखो ये है, यहाँ पर लिखते हैं अपन ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए। ये देखो इसमें कितने पद है दोस्तों, एक पद ये रहा, फिर प्लस आ गया, दूसरा पद ये रहा, फिर प्लस आ गया, फिर तीसरा पद ये रहा, और फिर एक पद यहाँ गया, यानी इसमें चार पद है। तो इसको अन्य अन्य लिख सकते हैं दोस्तों अपन, ना तो एक पदीय, ना द्विपदीय और ना त्रिपदीय। इनके अलावा कोई सा भी है, इसमें बताया नहीं है, इसमें ये बताया कौन सा एक पदीय, कौन सा द्विपदीय, कौन सा त्रिपदीय, और त्रिपदी के अलावा जो अलग है उसको अन्य लिख दो। अब देखो ये है एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये है पी क्यू आर। ये तो कितना पद का है दोस्तों, इसमें देखो चर है तीन, चर है तीन और एक भी प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गया, एक पद। क्या हो गया, ये एक पद। अब देखो इसको लिखते हैं पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ये दोस्तों, इसमें कितने पद है, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये हो गया द्विपद। कितना पद हो गया दोस्तों, ये द्विपद। अब देखो 2p और 2q, ये रहा 2p प्लस 2q, तो ये क्या हो गया, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो दो पद है, तो इसमें भी कितने पद हो गए दोस्तों, द्विपद हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 हल हो गया दोस्तों। और अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें जोड़ना है इनको, तो देखो पहले प्रश्न लिखते हैं अपन, जैसे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में ए बी माइनस का बी सी, और इन सबको जोड़ना है आपस में, प्लस करना है बी सी माइनस का सी ए प्लस का सी ए माइनस का ए बी। तो देखो दोस्तों इनमें जोड़ेंगे, ये ए बी प्लस का है और ये ए बी माइनस का है, जब विपरीत चिन्ह होंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब देखो ये बी सी माइनस का है और ये बी सी प्लस का है, तो ये जब यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। या यूँ कह दो कि इसमें से एक घटाएंगे तो जीरो बच जाएगा। तो देखो दोस्तों अब क्या है, ये सी ए बच गया, तो ये देखो सब कट गए, तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया मेरा जीरो बच गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ए माइनस बी प्लस का ए बी प्लस का बी माइनस सी प्लस का बी सी प्लस का सी माइनस ए प्लस का ए सी। अब देखो दोस्तों इसको जोड़ते हैं। अब पहले देखते हैं कुछ कट रहा है तो पहले उसको काटते हैं। यहाँ माइनस का बी है और यहाँ क्या है, प्लस का बी है, तो इससे ये कट जाएगा। अब देखो और क्या है, यहाँ माइनस का सी है और यहाँ प्लस का सी है, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का ए है दोस्तों और यहाँ क्या है, यहाँ प्लस का ए है, तो इस ए से ये ए कट गया। तो अब क्या बच गया यहाँ पर दोस्तों, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब यानी इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस प्रकार ये हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 7pq माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो पी क्यू की टर्म ये है और पी क्यू की टर्म ये है, तो इन दोनों को जोड़ लो। पी स्क्वायर की टर्म ये है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की टर्म ये है। तो देखो दोस्तों पहले तो अपन जो अचर है उनको जोड़ते हैं। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली टर्म को पहले किसी को भी जोड़ सकते हो, कुछ नहीं लिखा, पहले चर को जोड़ो अचर को जोड़ो, किसी भी पद को आपस में पहले जोड़ सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को इससे जोड़ेंगे, यहाँ 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 3 है, यानी माइनस का, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखो दोस्तों 3 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आएगा। माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये बच जाएगा 9 माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। अब क्या है ये पी क्यू, अब क्या बच गया मेरा पी क्यू, ये भी क्या है पी क्यू। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, और क्या बचेगा पी क्यू। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों, इसका उत्तर आ गया ये। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, इसको करते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का 2mn
और प्लस का क्या है मेरा 2nl 2nl। तो देखो दोस्तों इसमें कोई सूत्र बन रहा होगा, जैसे जैसे मैं इसको लिख दूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं l प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं दोस्तों। और अगर ये लिख सकते हैं, नहीं तो इसको जोड़ के लिख दो, एल स्क्वायर ये रहा, एल स्क्वायर ये रहा। देखो इसको ये भी लिख सकते हैं और उनको जोड़ना है तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एम स्क्वायर और एम स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 2m स्क्वायर हो गया, 2m स्क्वायर हो गया। और देखो दोस्तों इसको मैं मिटाऊंगा और फिर ऊपर की तरफ करूंगा, नहीं तो यहाँ फिर मेरे जगह की थोड़ी दिक्कत है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। ये देखो यहाँ क्या है, l प्लस एम प्लस एन, ये देखो ये स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जोड़ना है तो आप है ना स्क्वायर लिख भी सकते हो, पर इसमें तो साफ साफ कहा है कि जोड़ना है, तो जोड़ने में इसकी जरूरत नहीं है। अब अपन को सीधा सीधा जोड़ना है दोस्तों, सीधा सीधा जोड़ेंगे अपन इसको। एक बार इस प्रश्न को पूरे को मैं मिटा देता हूँ, एक बार इसको दोबारा करते हैं हल, ठीक है। ये लो जी, प्रश्न नंबर जो 4 है इसमें क्या करना है, जोड़ना है मेरे को। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और ये एम, ये एम स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर दे दिया, फिर क्या दे दिया, एन स्क्वायर दे दिया, प्लस क्या दे दिया, एन स्क्वायर दे दिया, प्लस का दे दिया एल स्क्वायर, प्लस का 2lm, प्लस का 2mn, प्लस का 2nl। अब देखो अब क्या करना है, ये एल स्क्वायर यहाँ पर है, एल स्क्वायर यहाँ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2l स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर यहाँ है और एम स्क्वायर कहाँ है, इसमें एम स्क्वायर यहाँ है, तो 2m स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर यहाँ है और एन स्क्वायर यहाँ है, तो 2n स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा मेरा दोस्तों, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एल एम प्लस का एम एन और प्लस का एन एल। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि घटाइए। देखो दोस्तों इस वाले जो प्रश्न नंबर 4 में है, इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक में से दूसरे को घटाना है। ये देखो यहाँ दे दिया 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब इसमें से क्या घटाना है, इस घटाने वाली चीज़ को नीचे लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ लिख दिया 4a माइनस का 7ab, ये यहाँ पर माइनस करना है दोस्तों, 7ab प्लस का 3b और प्लस का 12। अब देखो दोस्तों इस वाले में से जब ये घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये इसके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मतलब ये 4 तो ये माइनस का रहेगा ही रहेगा, ये प्लस है इसलिए माइनस होगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे सारे, यानी ये तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस का। देखो इसको एक बार ये मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या है, प्लस का है, तो जो इसमें माइनस करना है, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। जो प्लस है वो तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी ये 4 प्लस है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से 4 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और ए है तो ए ही बचेगा। अब देखो ये माइनस का है, माइनस का 9 और प्लस का 7। ये अब पहले माइनस का था पर ये माइनस किया है इसलिए ये प्लस हो गया। तो 9 में से 7 जाते हैं तो 2 बचते हैं, पर माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का 2, और इसके साथ क्या है, ए बी है, प्लस है। तो अब देखो ये माइनस का हो गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 प्लस 2b। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और प्लस का ही बचेगा, तो प्लस लगाया, और b है तो b लिख कर दिया। अब देखो माइनस का 12 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 15। तो इस प्रकार ये उत्तर अपना क्या आ गया, 8a माइनस का 2ab प्लस का 2b माइनस का 15। तो इस प्रकार ये उत्तर
आ गया दोस्तों। अब देखो बी प्रश्न क्या कहता है, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz में से इसको घटाना है दोस्तों। क्या घटाना है, देखो पहले लिख लेता हूँ फिर उनके चिन्ह चेंज कर दूंगा मैं। चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का 5yz माइनस का 7zx। अब देखो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 2 बचेंगे। एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा। दोनों जगह माइनस है, 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, -7y और z। ये लो वाई जेड और यहाँ पर भी वाई जेड। 7zx में से 2zx गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। प्लस 5zx प्लस का 10xy और z। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 2xy माइनस का 7yz प्लस का 5zx प्लस का 10xyz। तो देखो दोस्तों आप सी क्वेश्चन प्रश्न नंबर सी को देखते हैं अपन। सी क्या कर रहा है, 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p²q। तो देखो दोस्तों ये प्रश्न पूरा नहीं लिख पाया मैं, यहाँ पर जगह का थोड़ा अभाव है। इसको दोबारा लिखते हैं एक बार। ये देखो अब ये है तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, यहाँ से लिखते हैं इसको सी, यहाँ से इसको लिखते हैं। ये लो जी सी। सी क्या था, 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq² और प्लस का 5p²q। ठीक है, इसमें से माइनस करना है 4p² माइनस का 3pq प्लस का 5pq² माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10। ये लो जी। अब क्या करना है इसमें से, ये देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब देखो कोई चीज़ आगे पीछे लिखी हुई हो सकती है। देखो ये 5p²q है, ये यहाँ लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, पहले प्लस का था पर इसमें माइनस कर रहे हैं तो 5 में 4 गया तो 1 बचेगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, p²q²। ये देखो इसका मामला सोल्व हो गया। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका मामला सोल्व। अब देखो pq कहाँ दिख रहा है, ये रहा 5pq है और ये भी प्लस है। ये माइनस था पर प्लस हो गया, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 और 5 कितना हो गया, प्लस का 8 और क्या आएगा साथ में pq। अब देखो pq², ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 5 है तो माइनस का ही आएगा। और 2 और 5 कितने हो, 7 हो गए और pq² हो गया दोस्तों। अब देखो माइनस का 8p किधर है, अब देखो इधर p वाले टर्म 3 है तो प्लस का 8 है और इधर कितना है 3 है तो 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, 5p। ये लो जी 5p। अब देखो और क्या होगा, ये माइनस का 7q, ये क्या है माइनस का 7q, ये माइनस का 7, ये क्या था 8p के बाद क्या था माइनस का 7q। तो ये लो माइनस का 7q किया मैंने तो q वाली टर्म कहाँ है इसमें, q वाली ये रही। माइनस का 7 और 11 कितना हो गया दोस्तों, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस। माइनस है और माइनस है तो 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया और क्या आएगा q। अब देखो लास्ट में क्या है, ये माइनस का 10, ये क्या है माइनस का 10 और इसमें क्या था 18 प्लस का था तो माइनस, ये देखो 7q 10 है ये माइनस का, पर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो अंतिम है ना ये वाले टर्म तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगी। तो ये 10q हो गया और ये 18, तो 10 और 18 कितने हो गए दोस्तों, 28 हो गए। तो यहाँ आ जाएगा अंत में 28, यहाँ क्या आ गया अंत में, ये लो जी 28।
तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्नावली हल कर ली है। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अन्यथा मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।